राहुल को दिल्ली पुलिस के नोटिस पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पुलिस के पैंतरे से कांग्रेस डरने वाली नहीं, हम अडानी पर सवाल करते रहेंगे। राहुल ने भी 4 पन्नों में भेजा पुलिस को जवाब। सीएम पद को लेकर अशोक गहलोत का दावा, हाईकमान जिसे चाहेगा वो बनेगा राजस्थान का सीएम, विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी एकजुट। कोलकाता में बीजेपी पर बरसे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कहा विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएगी बीजेपी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत की शर्मनाक हार, 10 विकेट से हारा भारत। पहले खेलते हुए 117 रन पर सिमट गई टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए हासिल किया लक्ष्य। गांधी के नए अवतार से बीजेपी इस कदर डर गई है कि वो किसी भी सूरत में राहुल को फंसाना चाहती है, जिसके लिए अब दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी के पीछे लगा दिया गया है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ी राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर विशेष पुलिस आयुक्त सागर प्रीत हुड्डा के नेतृत्व में पुलिस की टीम राहुल के घर पहुंची थी। स्पेशल सीपी डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि राहुल को कुछ समय चाहिए, जो जानकारी हमने मांगी है वो हमें देंगे। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन से कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, बिना किसी नोटिस के दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच जाती है। ये दिखाता है कि उन्हें परेशान करने के लिए सरकार किस तरह का रवैया अपना रही है। पीएम मोदी को पता होना चाहिए, वो अडानी घोटाले पर जवाब मांगने से हमें डरा नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी सुबह से कांग्रेस समर्थक मोदी सरकार पर बरस रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज जो घटना हुई है वो मामूली नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ चले गए। वो नोटिस का जवाब देने जा रहे हैं, उसके बावजूद आप उनके घर में घुस जाओ। ये पूरा देश देख रहा है, इनको माफ नहीं करेगा। अडानी मुद्दे पर फंसी मोदी सरकार संसद में जेपीसी जांच की मांग से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राहुल को मुद्दा बना रही है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जिस बयान का संज्ञान लिया गया है वो 30 जनवरी को श्रीनगर में कहा गया था। दिल्ली पुलिस अब 45 दिन बाद जागी है, 3 दिन में 2 बार पहुंच गई। अब बहुत जल्दी है। अचानक इतनी अलर्टनेस कहां से मिल गई? क्या राहुल गांधी के सरकार से सवाल पूछने के कारण दिल्ली पुलिस इतनी फुर्ती दिखा रही है? कांग्रेस ने जिस तरह से इस मामले पर मोदी सरकार को घेरा है, उसके बाद बीजेपी की बोलती बंद हो। देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी को अडानी मुद्दे पर ऐसा फंसाया है कि बीजेपी बचने के तरह तरह के उपाय ढूंढती नजर आ रही है। जेपीसी की मांग पर विपक्ष में मतभेद को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, मतभेद नहीं है, टीएमसी हमारे साथ नहीं है, उनके अपने कारण होंगे, हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। एनसीपी ने ईडी को भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। उन्होंने इस बारे में पहले ही बता दिया था कि वो इसके समर्थन में है, लेकिन वो पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। 16 पार्टियां हैं जो एकजुट होकर जेपीसी की मांग कर रही हैं। प्रधानमंत्री जेपीसी का गठन करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? अगर कुछ छिपाना नहीं है, नियत साफ है, तो प्रधानमंत्री जेपीसी का गठन करें। आखिर इस जेपीसी में अध्यक्ष बीजेपी का होगा, उनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या भी ज्यादा होगी, फिर सत्ता पक्ष को इतनी घबराहट क्यों है? संसद में बने गतिरोध पर जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी परेशानी में है, बौखलाई हुई है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि राहुल गांधी की छवि में भारी परिवर्तन आया है। ये यात्रा हमारे लिए और हमारे संगठन के लिए बूस्टर डोज साबित हुई है। लोग राहुल गांधी जी को नए नजरिए और अंदाज से देख रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये प्रयास फिर से किया जा रहा है। ये भाजपा की रणनीति है। तीसरे मोर्चे की कवायद को लेकर कांग्रेस ने कहा कि किसी भी विपक्षी गठबंधन में मजबूत कांग्रेस का होना जरूरी है, यानी कांग्रेस के बिना विपक्षी गठबंधन मुमकिन नहीं है। लेकिन कांग्रेस की प्राथमिकता फिलहाल कर्नाटक चुनाव और फिर दूसरे राज्यों के चुनाव हैं। 2024 के चुनाव के बारे में जो भी रणनीति तैयार करनी है, पार्टियों से बातचीत करनी है, वो हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे वरिष्ठ नेता करेंगे। 16 नवंबर को संसद पहुंचे, लेकिन संसद की कार्रवाई 10 मिनट ही चली। नारेबाजी चलती रही। 17 मई को फिर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। करीब 21 मिनट कार्रवाई चली। कांग्रेस सांसद नारेबाजी करते रहे कि राहुल गांधी को बोलने दो, लेकिन सत्ता पक्ष उनकी माफी की मांग पर अड़ा रहा, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर दूसरे पार्टी नेता साफ कर चुके हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। संसद में तो राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा है, लेकिन संसदीय समिति की बैठक में राहुल गांधी ने जरूर अपनी बात रखने की कोशिश की। यहाँ भी वो पूरी तरह से अपनी बात नहीं रख पाए, क्योंकि यहाँ भी हंगामा मच गया। दरअसल विदेश मंत्रालय ने संसदीय समिति की मीटिंग बुलाई थी। इसमें G20 में भारत की अध्यक्षता को लेकर चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेजेंटेशन